सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो अभी इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है, अभी इस वक्त की रीडिंग क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर, और यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके रिश्ते को लेकर, इस चीज़ को चेक करेंगे टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। एंड चलिए रीडिंग स्टार्ट करेंगे। और यूनिवर्स आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग सेंड कर रही है, आगे आने वाला टाइम आपके रिलेशनशिप में कैसा है, आपकी ज़िंदगी के लिए कैसा है, आपके करियर के लिए कैसा है, इस चीज़ को चेक करेंगे। एंड जिन्होंने भी ना मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो मैं बताना चाहूँगी, मेंबरशिप सिर्फ आपके लिए है, आप ज्वाइन कीजिए। क्योंकि मेंबरशिप जो भी लोग ज्वाइन करते हैं उनको मोर एंड मोर जो वीडियोस है वो देखने को मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखने को मिलते हैं रियूनियन से रिलेटेड, थर्ड पार्टी से रिलेटेड एंड नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से रिलेटेड। तो अगर अभी भी आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो मेंबरशिप ज्वाइन ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ आपकी तरफ आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। लेकिन सबसे पहले मैं एनर्जीज़ को क्लीन करूँगी सबसे पहले मैं एनर्जीज़ को क्लीन करूँगी, देन ही मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। और अभी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज़ है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज़। जो भी ऊर्जा है यहाँ पर सारी पॉजिटिव है, सकारात्मक है। और कोई भी नेगेटिव एनर्जीज़, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा अभी इस वक्त यहाँ पर नहीं है, कभी भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है। क्योंकि मैं पॉजिटिव एनर्जीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ। क्योंकि जितनी भी चीज़ें लाइफ में डिस्टर्ब होती हैं ज़्यादातर नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से होती है। तो ऊर्जा को हमेशा पॉजिटिव रखिए। आप भी देखोगे जब ऊर्जा पॉजिटिव होगी ना तो आपकी लाइफ में कैसे कैसे चेंजेस आएंगे। कई लोगों की मैंने लाइफ में चमत्कार होते हुए देखा है सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा पॉजिटिव होने से, ठीक है। और नेगेटिविटी की वजह से कई अच्छे लोगों की लाइफ में नेगेटिव चेंज होते हुए देखे। तो ऊर्जा को पॉजिटिव रखिए। और इस वक्त भी यहाँ पर सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है। और जो भी नेगेटिविटी थी वो उसी सेंटर के पास वापस जा चुकी है। तो चलिए अभी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इस वक्त की एनर्जीज़। यूनिवर्स की गाइडेंस सबसे पहले चेक करेंगे कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, आपकी करियर को लेकर। इस चीज़ को चेक करेंगे यूनिवर्स की ब्लेसिंग। तो देखती हूँ कि इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी ज़िंदगी में कैसी है एनर्जीज़, प्रेजेंट में क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, पास्ट कैसा था आपका, एंड फ्यूचर में क्या कुछ चेंजेस होंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, मेरे फॉलोवर्स जो भी रीडिंग देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स जो भी रीडिंग देख रहे हैं, उनकी इस वक्त की ऊर्जा के लिए मुझे गाइड करें। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। तो चलिए इस वक्त देखते हैं कि कौन सी ऊर्जा जो है वो आपकी तरफ आ रही है या क्या रहा है आपकी लाइफ में। एंजल से हम पूछते हैं। ओके, तो फर्स्ट कार्ड जो है वो यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्ड के हिसाब से देखें तो एंजल इस वक्त ये गाइड कर रही हैं कि आपके बहुत सारे ऐसे काम हैं या बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसी हैं जो बनते बनते बिगड़ जाती हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो है वो मुझे इसी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में, जैसे होता है ना कि कुछ काम बनते बनते बिगड़ जाना। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब लगते लगते नहीं लगना, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन लंबे टाइम, या बार बार कामों में अड़चने आना, रिलेशनशिप में बार बार प्रॉब्लम्स का होना, पार्टनर की तरफ से बार बार नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होना, या कुछ ऐसी चीज़ें जैसे समटाइम्स जिस तरीके से एनर्जीज मिल रही है तो कुछ लोगों के हाथ से चीज़ें फिसल जाती, निकल हाथ आई अपॉर्चुनिटीज़ निकल जाती है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर
कार्ड में दिख रहा है। सेकेंडली यहाँ पर एक चीज़ और भी दिख रही है कि आपके पार्टनर, ठीक है, अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या आपके पार्टनर सडन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो यहाँ पर यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि पार्टनर की लाइफ में इस वक्त जो भी लोग हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इससे आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो खुश नहीं दिख रही हैं आपकी पार्टनर। अगर ये फीमेल पर्सन है और अगर किसी थर्ड पार्टी में गई हैं, सडन गई हैं या किसी थर्ड पार्टी में बहुत लंबे टाइम से है, ये बहुत ही ज़्यादा थर्ड पार्टी से परेशान दिख रही हैं और एक फीलिंग एलोन वाली एनर्जीज किसी फीमेल पर्सन की मुझे यहाँ पर आ रही है। साथ ही अगर आपके पार्टनर कोई मेल पार्टनर है या कोई मेल पर्सन है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जिसके साथ बहुत लंबा टाइम आपने गुजारा है या बहुत लंबे टाइम से इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता रहा है। अब ये पर्सन को ना आपकी कमी महसूस होती है। अगर ये मेल पर्सन है, मैं आई एम श्योर जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज आ रही है गाइज, बहुत ज़्यादा गाइज अपनी ज़िंदगी में ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले हो चुके हैं। ये पर्सन ना अपनी लाइफ में इस वक्त कुछ डिसीजंस लेना चाहते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा अकेलापन को महसूस कर रहे हैं, इतने ज़्यादा मायूस हो चुके हैं, या फिर इनकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि जैसे एक होता है ना कि कोई भी आगे का फ्यूचर प्रेजेंट स्थिति को देखकर समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसी सी स्थिति मुझे इस व्यक्ति की दिख रही है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सिचुएशन तो है ऐसी जिसमें यूनिवर्स आपको गाइड करना चाह रहे हैं। फर्स्ट गाइडेंस यूनिवर्स की कि आपकी लाइफ में अगर काम होते होते रुक रहे हैं, काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, शादी होते होते टल रही है, पार्टनर सब कुछ ठीक होने के बाद भी अचानक से नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ रहे हैं, पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा आपको निगेटिविटी का फील होना या पार्टनर की तरफ से रिस्पॉन्स का ना मिलना, जॉब का अचानक से चले जाना या कुछ चीज़ें ऐसी जिसमें बहुत ज़्यादा आप रुकावटें महसूस कर रहे हो, आप बहुत अकेलापन फील कर रहे हो, आप बार बार बिना किसी बात के रोने लगते हो या मन आपका बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगता है। डेफिनेटली यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा इंसान है जो आपकी हो सकता है दूर का, फैमिली का, परिवार का हो, कोई आस पड़ोस का हो, कोई फैमिली का हो, कोई फ्रेंड्स हो या कोई आपके ऑफिस में या कोई ऐसा व्यक्ति जो लगातार आपकी तरफ निगेटिविटी को सेंड कर रहा है। तो यूनिवर्स की गाइडेंस है कि आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है और अपना प्रोटेक्शन या अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर दोनों गाइडेंस यूनिवर्स आपको, एंजल्स आपको इस वक्त दे रही हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एंड वाकई में अगर आपने इस कार्ड से आज रिलेट किया है और वाकई में आपको इस तरह की एनर्जीज फील होती है कि जैसे आपकी ज़िंदगी में पहले से ज़्यादा अगर आप कंपेयर करो अपने पास्ट से, तो प्रेजेंट में आपको बहुत सारी चीज़ों में इश्यूज़ हो रहे हैं, रुकावटें आप बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हो, तो डेफिनेटली अवेयर हो जाओ। लगातार कोई निगेटिव क्रियाएं कर रहा है, लगातार कोई निगेटिविटी को सेंड कर रहा है जिसको आपसे जेलसी है। तो ये कार्ड जो है वो इस वक्त इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड मैं यहाँ से ये वाला कार्ड ले लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें इस कार्ड के ज़रिए कि आखिर ये एनर्जी क्या है। ओके ओके, तो देखो यहाँ पर जो कार्ड है वो इस वक्त इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई आपका पार्टनर हो सकता है या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके लिए आप इस वक्त रीडिंग देख रहे हो, कोई ऐसा पर्सन जिसके लिए आप दिन रात बेचैन रहते हो। ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा तनाव में दिख रहा है, लेकिन इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं।
आपका ये करंट पार्टनर हो सकता है, करंट पार्टनर हो सकता है। एंड कोई हो सकता है कि इस वक्त आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है। एंड कोई पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में हो सकता है, कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में पहले आया हो और सडन उसके साथ आपका नो कांटेक्ट चल रहा हो अभी इन दिनों। ये पर्सन इस वक्त जिस तरीके की एनर्जीज़ में दिख रहे हैं, यकीन मानिए ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, अगर इस पर्सन के साथ आपका एक लंबे टाइम तक रिश्ता रहा है। देखो एक चीज़ इन दोनों ही कार्ड में मुझे बहुत कॉमन दिख रही है। जैसे मैं क्या देख रही हूँ कि कुछ लोगों की जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप मीन्स रिलेशनशिप, चाहे वो मैरिज रिलेशनशिप हो, चाहे वो लव लाइफ हो, या फिर कोई फैमिली का हो, कोई फ्रेंड्स का हो, लेकिन मैं इन दिनों आपके रिलेशनशिप में जिस तरीके की ऊर्जाएं मुझे मिल रही हैं, आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज़ को देख रही हूँ। तो जो इश्यूज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जो चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ, वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी रुकावटें आपके रिश्ते में आ रही है जो कि लगातार कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को वीक कर रही हैं, या बहुत ज़्यादा आप अपने रिश्ते में वीक फील कर रहे हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी कि देखो वो बात अलग है जिस तरीके से हमें ऊर्जा दिख रही है कि पार्टनर इस वक्त आपके और पार्टनर के बीच में लगातार नो कांटेक्ट का होना, या बार बार झगड़े हो जाना, या बार बार ऐसा सा कुछ फील होना जिसमें आपको लग रहा हो कि पता नहीं क्या होगा हमारे रिश्ते का फ्यूचर, जबकि आप दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर लव है, प्यार है, लेकिन बार बार चीज़ें आपकी बनते बनते चीज़ें या रिलेशनशिप में कई बार चीज़ें आपकी ना एकदम उलझ रही हैं। जैसे होता है ना कि मान लीजिए दो लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, दो लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर नॉर्मल एनर्जीज़ है, पॉजिटिव एनर्जीज़ है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग है तो मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या देख रही हूँ कि आपके पार्टनर और आपके बीच में चीज़ें और उलझ रही हैं। हालांकि ये पर्सन भी खुश नहीं है आपके बिना खुश नहीं है, फीलिंग एलोन वाली एनर्जीज़ में, जिसमें साफ तौर पर ये दो कार्ड इस चीज़ को दर्शा रहे हैं। सबसे पहले कि आपके पार्टनर आपके साथ अपने रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, बट और आप भी जोड़ना चाहते हो, बट फिर भी आप दोनों के बीच में दूरियां हो रही हैं, बट फिर भी आप एक दूसरे के करीब नहीं आ पा रहे हो, बट फिर भी आप लोग के बीच की जो ऊर्जा है वो रुक गई है। और आई एम श्योर आप अगर इस एनर्जीज़ में हो तो डेफिनेटली आप अंदर से अकेलापन फील कर रहे हो। आपकी लाइफ में इस वक्त एक स्टेबिलिटी नहीं है, आपकी लाइफ में इस वक्त इस तरह की सिचुएशन हो रही है कि जब आप अकेले बैठते हो तब खुद से ही 10 सवाल करने लगते हो, खुद से ही 10 बातें करते हो, और तो और कई बार अकेले बैठकर कि कोई देख ना ले, कोई जान ना ले, खुद ही रोने लगते हो और अपने आंसुओं को पोंछकर उठ जाते हो। मैं इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर देख रही हूँ, तो लाइक जैसे इमोशनल एनर्जीज़, तो ये एक रुकी हुई ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते। तो अवेयर रहने की ज़रूरत है, साफ सी बात है, अवेयर रहने की ज़रूरत है। लगातार कोई निगेटिविटी हो सकता है सेंड कर रहा हो, जिससे आपकी रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। चलिए आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ को चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ आपके लिए इस वक्त क्या है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की इस वक्त की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है और उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। तो यूनिवर्स की जो गाइडेंस थी, एंजल्स की जो गाइडेंस थी, इम्पॉर्टेंट गाइडेंस, वो इम्पॉर्टेंट गाइडेंस को थोड़ा ध्यान में रखें। पर्सनली जो लोग मेरे से पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक सेटिस्फेक्शन होता है पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग में, तो वो ले सकते हैं। अगर जिनको चाहिए है तो पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा एक ही नंबर है 9540119650, लेकिन आप इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सअप कीजिए। कुछ लोग कॉल पे कॉल करते चले जाते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि आप प्लीज़ कॉल ना करें, केवल व्हाट्सएप पर मैसेज करें, क्योंकि मेरी टीम आपका कॉल जब ही उठाएगी, जब ही मुझे कॉल देगी जब आपकी बुकिंग होगी। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, बहुत बिजी शेड्यूल होता है। 9540199650 पर व्हाट्सअप करें, आप आराम से टीम से अपॉइंटमेंट लें।
₹1000 में कोई भी 4 क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं अपनी पसंद के। तो चलिए, करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की यहाँ पर इस वक्त आ रही है। देखिए, एक चीज़ तो मैंने आपको अभी जस्ट बताई थी जब मैं यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए, एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए रीड कर रही थी। तब मैंने जो चीज़ देखी थी उसमें ये देखा था कि आपके पार्टनर का जो ध्यान है वो थर्ड पार्टी की तरफ से हट रहा है। अब यहाँ पर जो करंट एनर्जीज आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर इस वक्त दिख रही है। तो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप लोगों को दूर करने में लगा हुआ है, तो इस वक्त कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिमाग में जो उस पर्सन के लिए जो एनर्जीज दिख रही है वो काफ़ी ज़्यादा क्लेवरली एनर्जीज आ रही है। ठीक है, मतलब साफ दिख रहा है कि हाँ, आपके पार्टनर उस व्यक्ति से कम कांटेक्ट में है या पहले से उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा मतलब दूर होते हुए दिख रहे हैं। एंड 2 ऑफ कप्स, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से मैं कार्ड को देख रही हूँ, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ब्लेम भी कर रहे हैं उस पर्सन को। अगर वो फैमिली मेम्बर्स है, कोई फ्रेंड्स में है या कोई भी है, तो पार्टनर की तरफ से ना ब्लेमिंग एनर्जीज आ रही है उस पर्सन को लेकर। लाइक लग रहा है कि हाँ, आपके पार्टनर उसको ब्लेम कर रहे हैं, जैसे कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में ये हो गया, क्योंकि आपके पार्टनर खुश नहीं दिख रहे थर्ड पर्सन के साथ। एंड थर्ड पार्टी के साथ बातचीत कम दिख रही है, झगड़े ज़्यादा दिख रहे हैं। कप्स की एनर्जीज है, आपके लिए दोबारा से अट्रैक्शन आपके पार्टनर के मन में, फीलिंग्स आपके लिए आ रही हैं, इमोशंस जागृत हो रहे हैं, ये चीज़ें हैं। हालांकि इस वक्त ये भी दिख रहा है कि पार्टनर एक्शन भी कोई लेना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि पूरी तरीके से तो मूव ऑन होना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी से, क्योंकि ये जो भी मतलब एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यही हमें गाइडेंस आज के तौर पर मिल रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ से उनका जो मन है वो बहुत ज़्यादा मतलब दूरियों में दिख रहा है। एंड आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को ब्लेम भी कर रहे हैं। एंड थर्ड पर्सन की क्लेवरनेस भी ना आपके पार्टनर के सामने आई हुई है। तो जब क्लेवरनेस, देखो क्लेवरनेस का तो ऐसा है ना कि जब किसी की भी क्लेवरनेस सामने आ जाती है तो उस व्यक्ति की तरफ से जो दिमाग है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही हट जाता है। ये एक तरीके से यूनिवर्स की तरफ से ही संकेत होता है। तो भाई अब आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं और कहीं कहीं बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है ये चीज़ है कि हाँ, आपके पार्टनर अब कोई बड़ा स्टेप ले सकते हैं, कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं थर्ड पार्टी से दूर होने के लिए, थर्ड पार्टी से अपना रिश्ता ख़त्म करने के लिए कोई बड़ा एक्शन आपके पार्टनर ले सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिख रहे हैं। अब आपके पार्टनर की जो राशियां बनती हुई दिख रही हैं उसमें सबसे पहले वृषभ राशि मुझे दिख रही है, मीन राशि दिख रही है, मेष भी है, कुंभ कन्या राशि भी है, ठीक है, और लिब्रा, टॉरस, जेमिनी है, वर्गो और एक्वेरियस। हाँ ठीक है, राशियाँ इतनी ही दिख रही हैं। 6 नंबर बहुत दिख रहा है, मतलब 6 नंबर बहुत दिख रहा है। तो जब भी कभी हमें 6 नंबर दिखता है एंजल की तरफ से या गाइडेंस की तरफ से, तो मोस्टली 6 नंबर इस चीज़ को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, बताता है कि भाई अब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, अगर वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो। और अगर आप लोगों के बीच में किसी तरीके का सेपरेशन चल रहा है थर्ड पार्टी की वजह से, आप लोग ना दूर हो चुके हो, तो भी ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप यहाँ पर देख भी रहे होगे ये 6 ऑफ कप्स इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है मोस्टली, क्योंकि 6 नंबर भी यहाँ पर यही चीज़ को कह रहा है कि पार्टनर अपनी तरफ से अगर उनसे कोई मिस्टेक हुई थी, उन्होंने आपको वैल्यू ना देकर थर्ड पर्सन को वैल्यू दी, आपकी बातों को ना समझकर थर्ड पार्टी की बातों को समझा, या आपसे रिश्ता तोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हुए, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मतलब इनकी जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर 6 कप्स की एनर्जीज आ रही है। मतलब अब उन्हें एहसास भी हो रहा है, लेकिन ना कहीं कहीं देखो एहसास तो हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ा दी हैं थर्ड पार्टी ने। थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा दूरियां हो गई हैं, लेकिन कितनी भी दूरियां हो जाए, लेकिन इस पर्सन का जो ध्यान है, जो फोकस है, वो आपकी तरफ मुझे यहाँ पर जागृत होते हुए दिख रहा है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी की क्लेवरनेस
इनके सामने आ रही है और उसका रूडली बिहेवियर आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर के लिए थर्ड पार्टी का जो बिहेवियर है ना वो भी बहुत रूडली है। तो इसलिए भी आपके पार्टनर का मन थर्ड पार्टी से दूर सा हो रहा है, क्योंकि ये जो भी थर्ड पर्सन है ना ये इनके मतलब ये इनके साथ रहकर भी इनके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा है जिससे इन पर्सन को अब आपकी याद आना या आपके बारे में सोचना या कहीं ना कहीं उनको ऐसा गिल्ट सा फील होना, जैसे ना वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। चलिए थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ को चेक करते हैं। थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ को चेक कर देखो। थर्ड पार्टी ये चाहती है कि आपके पार्टनर पूरा ध्यान रखें थर्ड पर्सन का, थर्ड पर्सन की बातों में आए। थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपका जो सोलमेट कनेक्शन है या जो आपका लव कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो हो उस कनेक्शन को तोड़ना चाहती है। ये भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में लगी हुई है। रोमांटिक थर्ड पर्सन हो सकता है यहाँ पर ज़्यादातर में। ये एक तरीके से आपके पर्सन को के अंदर एक फीलिंग्स को चाहता है, ये पर्सन की फीलिंग्स जागृत हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कार्ड को देखकर कि थर्ड पार्टी जो इतनी ज़्यादा क्रियाएं कर रहा है या कर रही है उस तरीके में सफल होगी, क्योंकि आपके पार्टनर जो है वो अब सच्चाई को जान चुके हैं, क्लेवरनेस को जान चुके हैं। तो उनका जो एक्शन है ना वो एक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए दिख रहा है। चाहे थर्ड पर्सन कितना भी उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करे या कितना भी उनको कंट्रोल करने की कोशिश करे, पार्टनर की फीलिंग्स तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही दिख रही है और किसी के लिए नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर द रिवेल की एनर्जीज़ है एंड द आउटसाइडर की एनर्जीज़ है। अवेयर रहने की ज़रूरत है। आपकी भी कई चीज़ों में लग रहा है कि आपकी काम काज या आपकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुकावटें यहाँ पर आ रही हैं, तो अवेयर रहने की ज़रूरत है। और जो भी ये पर्सन है मतलब कहीं ना कहीं आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से है, फ्रेंड्स की तरफ से है, थोड़ा सा आपकी लाइफ में जो अभी करंटली जो चेंजेस आ रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से, 5-6 महीने से या 2 से 3 महीने से, उसमें जो सबसे बड़ा चेंजेस आपके लाइफ में आ रहा है कि आप किसी भी तरफ आपका जो ध्यान है वो मतलब एक जगह पर नहीं लग रहा है। आपका मूड का बहुत ज़्यादा स्विंग होना, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगना, किसी काम में मन नहीं लगना, और बार बार आप की जो डिसीजंस है वो भी शायद आप नहीं एक स्टेबल नहीं हो पा रहे हो अपने किसी भी डिसीज़न पर, एंड फोकस आप नहीं कर पा रहे हो, काम आपके बहुत रुक रहे हैं। तो यहाँ पर नज़र भी हो सकता है, कई लोगों में नज़र लगी हो। पार्टनर का जो रूडली बिहेवियर है वो भी यहाँ पर दिख रहा है, तो उसका थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा पॉजिटिव रहो, मेडिटेशन ज़्यादा करो, मैनिफेस्ट करो, है ना, ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो, पूरी तरीके से नकारात्मक ऊर्जाएं ख़त्म हो, ताकि रियूनियन के जो चांसेस है ना आपके जो बन रहे हैं वो चांसेस आपके रियूनियन के बने। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग, एंड अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहें। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर इस रीडिंग को सुन रहे हैं, इंस्टाग्राम पर सुन रहे हैं मेरी रीडिंग को, तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा एंड 11 लोगों में इस रीडिंग को शेयर जरूर करें। आपकी कोई बड़ी विश पूरी होगी। एंड टेक केयर, बाय बाय।